इस समय बेग सर मेरे साथ है। बेग सर, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2 आउटफिट्स पर जो है बैन लगा दिया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जो मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात हैं उन्होंने उनको एक्सरसाइज किया है। मैंने इससे कबल भी ये कहा कि इख्तियारात का इस्तेमाल आपको कानून इजाज़त देता है, लेकिन दूसरा एक इख्तियार भी है, और वो ये है कि अगर आपके अपने मुल्क के कुछ शहरी किसी गलतफहमी की बुनियाद पर या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर या तारीख के किसी बैगेज की वजह से किसी गलत रास्ते पे निकल गए, लेकिन अब वो वापस आना चाहते हैं, अब वो मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अब उनको उस 2 नेशंस थ्योरी को उन्होंने फेंक दिया है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं है, मिलिटेंसी को रद्द करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर, इसी मुल्क के अंदर रहकर इज्जत और विकार के साथ इस मुल्क की तरक्की में शामिल हो जाएं, आइन के अंदर आकर रहकर पुरअमन जिंदगी बसर करना चाहे। तो आपके पास ये इख्तियार भी तो है कि उनको माफ कर दें और उनको मेन स्ट्रीम करें और उनकी मदद और रहनुमाई करें, ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी ना बचे जिनका कल गलत इस्तेमाल हो सके। इसी दिशा में अगर हम युवाओं की तरफ नजर घुमाएं तो कई युवा जो हैं वो भी गलत, हम कह सकते हैं कि उन्होंने कदम उठाए थे और उसके बाद जो उन्हें जेलों में बंद कर दिया था, अब वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। इस दिशा में भी जो है केंद्र सरकार को, हमारी प्रदेश सरकार को कदम उठाने चाहिए। देखिए, जब आप लोगों को मेन स्ट्रीम करते हैं ना, उतना आपका प्रेशर कम हो जाता है एजेंसीज पर, उतना प्रेशर कम होता है आर्मी पर, उतना प्रेशर कम होता है सिक्योरिटी फोर्सेस पर। फिर लोग वॉलंटियर तैयार हो जाते हैं ना इसमें आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए। जो जमातें इस वक्त आपको ये लगती है कि हमारी दुश्मन है, अगर वो आपके साथ कमिटमेंट कर रही है कि हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया, अब हम इस मुल्क के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हमारी पुरानी जो कुछ भी हो गया वो माफ कर दें, वो आपको हर मामले में कंट्रीब्यूट करेंगे, हर सतह पर कंट्रीब्यूट करेंगे, मुल्क का हिस्सा बनेंगे, इसकी खूबसूरती में इजाफा करने का काम करेंगे। तो आप दबाव के जरिए लोगों को खामोश कर सकते हैं, उनके आइडिया नहीं बदल सकते। आइडिया बदलने के लिए लोगों को साथ चलाना पड़ता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास कि वो अपने नौजवानों की खताएं माफ करें। ये हमारा मुल्क है, हमारी माँ है, ये माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा। और जीरो टॉलरेंस जो नीति अपनाई गई है टेररिज्म के ऊपर, और उसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं कई तरह के कदम भी उठाए गए हैं, कई लोगों को सर्विस से टर्मिनेट किया गया है, कई तरह के कदम उठाए गए हैं, कईयों की प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है। जो भी लोग मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम इस वक्त भी करेंगे, मैं कहता हूं जो करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ना मैं रोक सकूंगा ना आप रोक सकेंगे। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो आइडियाज, जो जिनकी आइडियोलॉजी कभी कुछ और थी, वो आइडियोलॉजी छोड़ के आपके साथ चलना चाहते हैं, उनके लिए रुकावटें मत खड़ा करें। मैं उनकी बात करता हूं। मिलिटेंट को यह है, उसने बंदूक उठाई है, वो तो अपने अंजाम तक पहुंचेगा, उसको तो पहुंचना है अपने अंजाम तक। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं और दिल से होना चाहते हैं, थक चुके हैं, पता है इसमें हासिल कुछ नहीं होगा। जब आप उनको साथ ले आएंगे तो ये लोग हैं जो दीवानगी में अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी इस समाज के अंदर। उस जगह को खत्म कर दें, और तब खत्म होगी जब आप उन लोगों को जो पुरअमन तौर आप वापस आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते। कुछ लोग इंटेंशनली, कुछ अनइंटेंशनली जो है मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ओवरथ्रो बंदूक के नोक पर जो है उन्हें मजबूर किया जाता है उनको सपोर्ट करने के लिए मिलिटेंट्स को। नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई स्क्रीनिंग, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई इस तरह के इनपुट नहीं है। उनके पास होंगे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग अब अमन चाहते हैं और इनको अमन के साथ जीने का हक है, और जो लोग हिंदुस्तान की आइन के अंदर रहकर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं या उस वायलेंस को छोड़ के मेन स्ट्रीम होने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको माफ़ करना चाहिए।